प्रिय भैया बहनों, अभी हम सभी पूर्व के वीडियो में प्रेम माधुरी शीर्षक में वर्षा ऋतु का वर्णन हमने पढ़ा है। आगे दूसरे कवित्व में गोपी उद्धव संवाद है। कृष्ण मथुरा गए हैं और वहाँ जाकर ब्रज की गोपियों की दशा का वर्णन करते हैं। उद्धव उस भाव को सुनकर और गोकुल आना चाहते हैं। गोकुल आए हैं और गोकुल में आकर गोपियों को अपने ज्ञान का उपदेश देना चाहते हैं, निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देना चाहते हैं। इसी बात को इस कवित्व में कवि ने कहा है। आइए पढ़ते हैं। गोपियां कहती हैं, जिय पे जू होई अधिकार तो विचार कीजिए, लोकलाज भलो बुरो भल निर्धारिये, नैन श्रवण कर पग सब पे परवश भये, उते चली जाते इन्हें कैसे के संहारिये, हरिचंद भई सब भांति सो पर आई हम, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निवारिये, मन में रहे जुताई दीजिए विचार, मन आपे बसे जामे ताहि कैसे के विचारिये। कहा गोपियों ने उद्धव जी से, जब उद्धव जी ने कहा गोपियों से, अपने निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान की बात कहना शुरू किया, तो गोपियां तो सगुण ब्रह्म की उपासक हैं, वो तो कृष्ण की उपासक हैं। इसलिए गोपियों ने कहा उद्धव जी से कि जिय पे जो होई अधिकार तो विचार कीजिए। जी मने हृदय। गोपियों ने कहा कि अगर हमारे हृदय पर, हमारे मन पर हमारा अधिकार हो, क्योंकि अपने मन पर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। व्यक्ति का अधिकार उसके मन पर होना चाहिए और तभी वह व्यक्ति कुछ निर्णय ले सकता है। लेकिन गोपियों का अपने मन पर कोई अधिकार नहीं है। इसलिए गोपियों ने कहा कि हमारे मन पर हमारा अधिकार हो तब तो विचार करें। लोकलाज भला बुरा ये ठीक प्रकार से निर्धारण करें, क्या लोकलाज है, क्या अच्छा बुरा है, इसका निर्धारण वही व्यक्ति कर सकता है जिसके मन पर उसका अधिकार हो। लेकिन गोपियों ने स्पष्ट कर दिया कि हमारे मन पर हमारा अधिकार है ही नहीं है, इसलिए हमें लोकलाज, अच्छे बुरे का निर्धारण करना यह हमारे लिए कठिन है। क्यों? जब मन अधिकार में नहीं है तो इंद्रियां अधिकार में नहीं। इसलिए कहा गोपियों ने कि नयन श्रवण कर पग सबे पर वश है। नयन यानी नेत्र, श्रवण कान, पग पैर, कर हाथ, ये हमारी जो इंद्रियां हैं, नेत्र, कान, हाथ, पैर, ये सब तो परवश हो गई है, दूसरे के बस में। अब परवश दूसरे के बस में, दूसरे के बस में क्या, तो कृष्ण के बस में हो गई हैं। क्योंकि हमारी ये इंद्रियां कृष्ण के बस में हैं। हमारे इंद्रियों पर, हमारे मन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए ये उदय चली जा, उधर ही चली जाती हैं जहाँ कृष्ण गए हैं। भले ही कृष्ण हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारा मन कृष्ण के पास गया है। इसलिए हमारी इंद्रियां, हमारी आँखें देखती हैं तो कृष्ण को देखती हैं, हमारे कान सुनते हैं तो उनकी मुरली की आवाज़ सुनते हैं, हमारे पैर भी उसी दिशा की ओर चले जाते हैं। इसलिए हमारी ये इंद्रियां परवश हो जाती।
उते चली जा और उधर ही चली जाती हैं। इसलिए आप जरा बताओ उद्धव जी, इन्हें हम कैसे संभाल पाएं? इन इंद्रियों को, हाथ पैर, नेत्र, कान, मन, इनको संभालना बड़ा कठिन हो गया है। हम गोपियाँ इन्हें संभाल नहीं पा रही हैं, इनको बस में नहीं कर पा रही हैं, इनको नियंत्रित नहीं कर पा रही। और इस प्रकार हरिश्चंद्र जी ने कहा कि भाई सब भांति सो पराई हम हर प्रकार से पराई, पूर्ण रूपेण से हम पराई हो गई हैं। यानी हमारे मन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए हम पराई हैं। इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निवारिए। इसलिए आप जो ज्ञान दे रहे हैं, आप जो यहाँ ज्ञान देने आए हैं, आप जो यहाँ निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने आए हैं, बताइए उनको हम कैसे संभाल सकते हैं, हम कैसे उसको सीख सकते हैं। इसलिए गोपियों ने कहा कि मन में रहे जो ताहि दीजिए विशाल। अगर हमारे मन में कोई बसा हो तो एक क्षण के लिए हम उसको विसार सकती हैं। मन में रहे जो हमारे मन में है, ताहि दीजिए विसार, उसको हम एक क्षण के लिए तो विसार सकती हैं। अगर हमारे मन में कोई मूर्ति बसी है और आप उसको हटाना चाहते हैं, ठीक है, हम उसको एक क्षण के लिए विसार सकती हैं। लेकिन यहाँ भाव बड़ा प्रेम का, अनन्य प्रेम का भाव है। जहाँ अनन्य प्रेम है, जहाँ समर्पण है, वहाँ मन तो खिंच जाता है, मन तो समर्पित हो जाता है। इसलिए गोपियों ने कहा कि हमारे मन में अगर कोई बसा हो तो हम विसार सकती हैं, लेकिन मन आपे बसे, लेकिन हमारा मन ही बस गया है किसमें? कृष्ण में। हमारे मन में कोई बसा हो तो हम विसार सकती हैं, लेकिन हमारे पास हमारा मन है ही नहीं है, हमारे मन में तो कृष्ण बसे हैं, इसलिए हम उनको नहीं विसार सकती। और यह अनन्य प्रेम कृष्ण के प्रति जो गोपियों का है, इस भाव को सुनकर उद्धव जी किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। आए थे ज्ञान का उपदेश देने, लेकिन यहाँ उनके ज्ञान की जो स्थिति है वो चल नहीं पाती। और गोपियों के उस प्रेम को देखकर, उस समर्पण को देखकर, जो कृष्ण के प्रति एक समर्पण का भाव है, इस खंड में उद्धव और गोपियों के संवाद का जो प्रसंग है, इस दूसरे कवित्व में कवि ने बताने का प्रयास किया। हमारे भैया बहन इस खंड को दोहराएंगे, पढ़ेंगे, और आपको जो अच्छी बात लगती हो इसमें से 2 वाक्य आप लिखेंगे अपने अभ्यास पुस्तिका पर। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य, रस वियोग श्रृंगार है। गोपियों का कृष्ण के प्रति वियोग है, क्योंकि कृष्ण गोपियों के पास नहीं है, इसलिए वियोगावस्था है। छंद कवित्व है, अलंकार अनुप्रास है। आज के वीडियो में बस आप इतना ही अध्ययन करेंगे।